और समाचार क्या। मंत्री सुमंत्री मेरे कहो और समाचार क्या। और प्रजा में मेरी इसी समय क्या उठती है। समय क्या उठती है। मंत्री है महाराज, आपकी प्रजा आपकी जय जयकार करती है महाराज। और धन धाम वस्त्र है दूध दूध और घर घर में है आभादानी। और सरयू के तट और सरयू के तट बाघ बकरी पीते हैं। जयकार करती है। और उधर देखो सरयू के तट पर बाघ और बकरी एक साथ चल पीते हैं। ऐसा ही होना चाहिए सुमंत्र मंत्री। मुझे तुम्हारे विश्वास है जब तक तुम हमारी इस अयोध्यापुरी में हमारे साथ रहोगे हमारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होगा। सही कहते हैं महाराज, तुम्हारी प्रजा सब चीज से संपन्न है और आपका जय जयकार कर रही है महाराज। लेकिन महाराज मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे कुछ आप चिंतित नजर आते हैं। हे महाराज, ऐसे में महलों में आता था तो आप अति प्रसन्न रहते थे, लेकिन महाराज आप तो आज उदास नजर आते हैं। अरे जब जब महलों में अरे आता था तुमको ही खुश मैं पाता था। तो आप अति प्रसन्न रहते थे, परंतु आज कुछ हमें उदास नजर आते हैं। इस उदासी का क्या कारण है महाराज? सुमंत्र मंत्री, आज तुम हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ महाराज। तो हमारे कहने पर ध्यान दो सुमंत्र, बतलाइए महाराज। और मेरे मंत्री जी आज महलों को जाओ, मेरे
उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ महाराज। तो सर्वप्रथम राजमहलों को जाओ और महलों से एक दर्पण लेकर जैसी आज्ञा महाराज। ये मंत्री सुमंत वैसा ही कहेगा जैसे आप कहेंगे महाराज। महाराज की जय हो। महाराज ये मंत्री सुमंत महलों से दर्पण लेकर आ गया है महाराज। लाइए सुमंत। सुमंत्र मंत्री। हाँ महाराज। तुम हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ महाराज। मैं दिन प्रतिदिन की तरह वृद्धावस्था की तरफ पहुंच रहा हूँ। ये तो सच बात है महाराज। और ये मेरा राजपाट वैभव धन धान्य अब मेरे मन में कुछ नहीं रहता है। मुझे तो लगता है मैं वन की तरफ चला जाऊं जब तक करने के लिए। महाराज ये कैसी बातें करते हो? अगर आप वन की ओर चले जाएंगे तो अयोध्या नगरी का राजपाट कौन देखेगा महाराज? नहीं, मेरे मन में आता है मैं अपने बड़े पुत्र राम का राज अभिषेक करूं और मैं तप करने के लिए बाहर चला जाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज। अगर आपके बड़े बेटे राम ने ये राज चलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा महाराज। आप मंत्री, मैं अपने गुरुदेव गुरु वशिष्ठ के पास जाता हूँ, इसके बारे में परामर्श लेंगे। उसके बाद पुनः हम शीघ्र राज दरबार आएंगे और जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक राजभार का कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है महाराज जी, आपका इंतजार करूंगा महाराज। हमारे महाराज अपने गुरु वशिष्ठ से मिलने गए हैं। हाँ, ये तो हम उन्हीं का इंतजार करेंगे। ठीक है। और ऐसे क्या? ये सब राजपाट का कार्य मुझ पे ही महाराज ने सौंपा है। इधर महाराज दशरथ जी अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज तिलक करने का मन में विचार करते ही और अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान करते ही इधर आप समझ भक्तों के बीच में गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम है और अपने आश्रम में देखिए किस तरह से विराजमान है और राम का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हुए देखिए क्या होता है। आइए आप सभी भक्तों को ले चलते हैं महाराज महर्षि गुरु वशिष्ठ के आश्रम को। चलो हम थोड़ा विश्राम करते हैं। बोले चंद्र की खाना बरसाने में आए जाइए बुलाए गई राधा। हेलो,
राम नाम की लूट है, लूटा चाहो लूट, अंत समय पछताओगे, जाएंगे प्राण जब छूट। और जिसने नहीं किया है, जिसने नहीं किया है भगवान का भजन, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार करें गुरुवर। कल्याण जैसे विकार गुरुदेव, ये हमारा नमन।
दुनिया में तुम्हारे पदार्पण का दर्शन हुआ। आप अगर खबर करके हमें राज दरबार बुला लिया होता तो क्या नहीं अच्छा था? नहीं नहीं गुरुदेव, कुछ ऐसा कार्य पड़ जाने के कारण आज हम तुम्हारे पास चले आए हैं गुरुदेव। राजन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और कुछ कहना भी है। कहिए गुरुदेव, क्या पूछना चाहते हैं आप? और जुग जुग राजन तुम जियो और सदा रहो। जुग जुग राजन तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। देता मैं आशीष ये फूलो फलो भो। देता मैं आशीष ये फूलो फलो भो। और महाराज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अवधपुरी खुशहाल है और खुश हो अवध नरेश। अवधपुरी खुशहाल है और खुश हो अवध नरेश। हुआ आगमन किस लिए क्या हमको? हुआ आगमन इसलिए क्या हमको? आपका तन भी व्याकुल है और मन भी व्याकुल है। इस व्याकुलता का क्या कारण है राजन? हे गुरुदेव, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारे पास आया हूँ मैं अवश्य बतलाऊंगा। हे गुरुदेव, कहिए राजन। मेरा चौथापन आ चुका है। दिन प्रतिदिन की तरह मैं वृद्धा अवस्था की तरफ जा रहा हूँ। मेरे मन में आ रहा है मैं अपने बड़े पुत्र राम का अभिषेक करना चाहता हूँ। गुरुदेव, आप इसका मुझे परामर्श दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? हेलो हेलो, ये आगे हमारे कलका प्रसाद भाई साहब ग्राम हुसैनाबाद के रहने वाले हैं। उन साहब की तरफ से 100 की नोट से 20 रुपए का स्पेशल इनाम आ रहा। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया। तब से ये बात सोच रहे थे कि महाराज को इस राजपाट से कितना लगाव हो चुका है, जो कि अपनी खुशी को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। कभी महाराज भी छोटे थे, आज इनका चौथापन है। आगे की वंशावली कैसे बढ़ेगी ये महाराज को सोच नहीं है। लेकिन आज आपने जो बात कही है वो हम सबसे पहले सोच रहे थे महाराज कि कब आप ऐसी बात सोचेंगे और कब करेंगे। हे राजन, ये ठीक है और यही है उचित। हे राजन, यह ठीक है और यही है उचित विचार। और मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ। मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ। और पुत्रों पर डालो राजभार, पुत्रों पर डालो राजभार, राजाओं का है धर्म नहीं।
कृष्ण का है महाराज, राजाओं का कर्तव्य यही है कि जब वोट का चौथापन आ जाए तो अपने पुत्रों पर इस राज्य का भार सौंप देना चाहिए। और गुरुदेव, घर में एकांतवास करो, आवाहन करो ब्रह्म तत्व का, चिंताओं से हो वरिष्ठकार, आत्मा हो और आदेश आपका यह विचार और मन के संयम पर निर्भर है। तप करो तपो वन में जा करो, बस यही आप महाराज, अपने मन की चिंता को छोड़ दीजिए और युवराज रामचंद्र को राजा बना दीजिए। छोड़ समस्त चिंता मन की, जब चिंता मरी अपने घर हैं। श्री रामचंद्र युवराज बने, बस का विचार चंद्र युवराज बने, बस यह विचार अति सुंदर। महाराज, ये बात तो मैं पहले से भी सोच रहा था, लेकिन आज आपने उस बात को लेकर उजागर कर दिया है। ठीक है गुरुदेव, हम तुम्हारे कहने अनुसार जैसे आपने कहा। हेलो हेलो हेलो, जिस भाई साहब की लड़की एक छोटी सी एक हो गई है और जहां तक आवाज पहुंचती है भैया, महिमा नाम है, महिमा नाम की एक लड़की छोटी सी है, जिस भाई साहब की हो आकर के मंच के पास ले जाए। महान दयागी, धन्यवाद। गुरुदेव, हम तुम्हारे कहने अनुसार जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन गुरुदेव अब मुझे क्या करना चाहिए? राजन, अब अपने राज दरबार जाकर के कर्मचारियों से ये ऐलान करवा दो, भिगोड़ा पिटवा दो कि आज के 14वें दिन राम का राज्य अभिषेक होगा। ठीक है गुरुदेव, आप मुझे आदेश दें, मैं अपने राजमहलों की तरफ जाना चाहता हूं। जैसी आपकी इच्छा। महाराज ने आज इस विचार को लेकर के वन में जाकर तपस्या करने की सोच रहे हैं, लेकिन घर में ही क्यों नहीं तपस्या करना चाहते हैं महाराज? ना मालूम की बात है गुरुदेव, भजन करने की बात सोचा है। और भजन कब करी हो, भजन कब करी हो, लागे बुढ़ाए भजन कब करी हो, भजन कब करी हो,
द्वारपाल, काफी समय हो गया है, अभी हमारे महाराज जी वापस नहीं आए। उनका आने का इंतजार किया जाए। जैसे किया महाराज की जय हो। हो सुमंत्र मंत्री, देखो मैं अपने गुरु शिष्य के पास गया था।